तो बच्चों हम लोग ने लेसन नंबर 5th अलजेब्रा का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 इसके पहले वाले लेक्चर में कवर की है, कंप्लीट की है। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाना। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज नंबर 5.2 के आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, for each of the following experiments write the sample space S and the number of sample points n of S। फर्स्ट सम दिया उन्होंने, one coin and one die are thrown simultaneously। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था क्या अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं तो हम लोग को पॉसिबिलिटीज कितने मिल रहे हैं वहां पर? दो, either of getting head or tail, and a single die is thrown। तो पॉसिबिलिटीज कितने मिल रहे हैं हम लोग को? सैंपल स्पेस मिल रहा था हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कॉइन की वजह से मिल रहा है। When a single coin is tossed and a die is rolled, तो सैंपल स्पेस S क्या होना चाहिए ये उन लोगों ने पूछा है। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो हम लोग को डायरेक्ट यहां पर सैंपल स्पेस लिखना है। वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, थ्रोन simultaneously। ठीक है, तो जब सिंगल कॉइन टॉस किया गया तो H, T, जब डाई थ्रो किया गया एक सिंगल डाई तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये दोनों मिला के अगर साथ में a single coin and a single die are thrown simultaneously, then what will the sample space? Therefore sample space S is equals to क्या होना चाहिए? H1, H2 सबके साथ में उसका पेयर बनाना, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो लिखो यहां पर H1, चाहो तो पहले 1 और बाद में H भी लिख सकते हो। 1, H लिखा तो भी चलेगा। H2, H3, H4, H5, H6। लेकिन उन्होंने पहले क्या बोला हम लोग को? अ कॉइन, तो इसलिए पहले हमेशा कॉइन का ही लिखो। कॉइन बोला ना पहले, अ कॉइन एंड वन डाई, तो इसलिए उन्होंने पहले कॉइन का लिखा और बाद में हम लोगों ने सब डाई के नंबर्स थे वो लिखे। फिर अब टी के साथ में लो, T, 1, T, 2, T, 3, T, 4, T, 5, T, 6। तो T, 1, T, 2, T, 3, T, 4, T, 5 और लास्ट में क्या आएगा? T, 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सेट S के? काउंट करो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Therefore, number of elements of set S is equals to what? 12। तो हम लोग को उन्होंने इतना ही पूछा था क्या a coin and one die are thrown simultaneously, then what will be the sample space? ये पूछा था, and how many elements are there? That is number of elements of set S कितने ये उन्होंने पूछा था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। Second sum, two digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a digits, without repeating a digits। ये कहा हमने, क्या यहाँ पे नंबर दिए हम लोग को 2, 3, 5। इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने बताया, बेसिक कंसेप्ट बताया जिसके अंदर हम लोग 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं।
है ना, और वो भी विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स का। तो हम लोग को यहाँ पर 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने, पहले तो याद रखो हमेशा 2 डिजिट नंबर जो होते हैं, एक होता है यूनिट प्लेस, दूसरा होता है टेंस प्लेस। तो इसलिए हम लोग कोई भी नंबर फॉर्म करेंगे तो उसके अंदर 2 डिजिट होने चाहिए। क्या, वन ऑफ द डिजिट इज एट यूनिट प्लेस एंड द अदर इज एट व्हाट, टेंस प्लेस, तब जाके बनेगा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हम लोग को इससे 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। तो कितने नंबर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, सैंपल स्पेस क्या बना सकते हैं, 2 3 23, 2 5 25। नंबर रिपीट नहीं करना है, मतलब 2 2 नहीं लेना है, 3 3 नहीं लेना है, 5 5 नहीं लेना है, क्योंकि इन्होंने कहा है यहाँ पर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, मतलब 2 2 3 3 5 5 नहीं आना चाहिए। तो बाकी कोई भी मतलब कैसे, 2 3 दैट इज 23, 2 5 दैट इज 25। तो क्या 3 से 2 बनता, क्या 3 2 दैट इज 32, 3 5 35, 5 2 52, 5 3 53। तो कितने नंबर्स हो गए, काउंट करो ना, कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। Therefore, number of elements of set S is equals to what, 6. 6 elements are there. तो हम लोग को इतना ही फाइंड करना था, सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S। इसके बाद में हम लोग आगे वाले सम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the arrow is rotated and it stops randomly on the disk. Find out on which color it may stop. देखो ना, हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग को कौन से कलर दिख रहे हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, और ये एरो है, थोड़ा सा बड़ा निकलेगा इसको, जो क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। जैसे घड़ी का कांटा कैसे घूमता है उस तरीके से एरो ये रोटेट होते तो कितने कलर के ऊपर जा सकता है, कितने पॉसिबिलिटीज मिलेंगे हम लोग को यहाँ पर। एन ऑफ एस सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एन ऑफ एस क्या होना चाहिए, तो सिर्फ हम लोग को उतना लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सैंपल स्पेस बनाओ, s इज इक्वल्स टू, अगर ये एरो घूम रहा है तो समझो हो सकता है कि ये अभी येलो पे, ब्लू, बाद में ब्लू पे आ जाए, फिर ग्रीन पे आ जाए, फिर पर्पल पे आ जाए, फिर रेड पे आ जाए, फिर ऑरेंज पे आ जाए। तो इसका मतलब 6 कलर पे भी आ सकता है, 6 के 6 कलर पे आ सकता है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज कितने होने चाहिए वहां पर, 6। तो पहले हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं, अभी येलो पे, तो पहले लिख रहे हम लोग चाहिए तो येलो, कॉमा, ब्लू, कॉमा, ग्रीन, कॉमा, पर्पल, कॉमा, रेड, कॉमा, ऑरेंज। ठीक है, अब एक बार येलो पे आ गया तो वापिस येलो लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट एस कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब कितना हुआ, 6। तो 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। डायग्राम लोगों ने हम लोग को दिया है, बाजू में कैलेंडर का पेज दिया हुआ है, देखो ना। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल। तो 5 का टेबल पहले बनाओ, कौन सा हो रहा है, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो अब यहाँ पे जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 5 थे वो हम लोग ने लिखे। हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को सिर्फ अब ये डेज को लिखना है। फाइंड द डेज, क्या कहा उन्होंने, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो ये वो डेज है, मतलब ट्यूसडे, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे तो संडे, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे तो फ्राइडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे है, फिर मंडे है, और फिर सैटरडे। तो मल्टीपल ऑफ 5 के हम लोग क्या करना है, डेज लिखने थे। वो सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस दैट इज 5 डेट को कौन सा डेट था, ट्यूसडे। तो वहां पे मैंने लिखा उसको ट्यूसडे के लिए T लिखा। फिर कौन सा है, संडे, संडे के लिए S लिखा। चाहो तो तुम लोग पूरा भी लिख सकते हो, दैट इज ट्यूसडे, कॉमा, संडे। फिर उसके बाद 15 को कौन सा डे, दैट इज फ्राइडे, फ्राइडे को मेंशन किया। फिर 20 को कौन सा है, वेडनेसडे। फिर 25 को कौन सा है, मंडे। एंड 30 को कौन सा है, तो सैटरडे।
तो ये वो डेट है जहां पे जो मल्टीपल ऑफ 5 है और हम लोग ने उसके डेट्स को मेंशन किया है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस तो लिख दिया हम लोग ने, देखो ना कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज n of s is equals to what, 6. number of elements of set s is equals to 6, that is n of s is equals to what, 6. 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद में हम लोग आगे सम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, form a road safety committee of 2 from 2 boys b1 b2 and 2 girls g1 g2, complete the following activity to write the sample space। देखो ना एक्टिविटी दी है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्टिविटी दी है, इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। एक्टिविटी हम लोग बाद में पूरी करते हैं, पहले ध्यान तो दो क्या दिया एक्टिविटी में, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है हम लोग उसको फिल करेंगे एक्टिविटी के हिसाब से। तो क्या है देखो, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, और सैंपल स्पेस पूछा है लास्ट में। सैंपल स्पेस को हम लोग एस भी लिखते हैं, तो यहां पर सैंपल स्पेस पूरा पूछा है, ठीक है। अब समझो बॉय 1 एंड बॉय 2, गर्ल 1 एंड गर्ल 2, और हम लोग को क्या करना है, जो हिसाब से यहां पर पूछा है ना तो उसके आंसर्स देने, लेकिन पहले हम लोग फाइंड तो कर लेते क्या इसमें से कितनी जोड़ियां बनेगी, है ना। देखते हैं, अगर हम लोग ने कहा कि जो भी है, क्या क्वेश्चन था, रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज b1 एंड b1 b2 एंड 2 गर्ल्स g1 g2, तो हम लोग को क्या करना है, रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है। तो हो सकता है क्या बाबा उसके अंदर सिर्फ 2 जन को सिलेक्ट करना है हम लोग को, तो 2 जन मतलब कौन हो सकते हैं, वो 2 कोई भी हो सकते हैं, दोनों भी लड़के हो सकते हैं, या तो दोनों भी लड़कियां हो सकती है, या तो हो सकता है क्या पहला लड़का पहली लड़की, ये भी हो सकता है कि पहला लड़का दूसरी लड़की, क्योंकि 2 की कमेटी फॉर्म करना है सिर्फ। ये भी हो सकता कि दूसरा लड़का पहली लड़की और दूसरा लड़का दूसरी लड़की, और जैसे हम लोगों ने बताया उस तरीके से लिखो, मतलब किसकी हम लोग 2 जन से पेयर और कपल हम लोग की जोड़ी किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ये हम लोग को सिर्फ वहां पर बताना है, ठीक है। तो कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म, तो हो सकता है पहले b1 b2 ये एक कमिटी बनी, हो सकता है क्या b1 g1, या तो हो सकता है b1 g2, फिर आप b2 बोलो ना, b2 की और इसकी जोड़ी बनाओ, दैट इज b2 g1, या तो फिर b2 g2, या तो फिर g1 g2, इन लोग की भी तो जोड़ी हो सकती है। ऐसे तो नहीं कहा उन्होंने कि सिर्फ बॉयज की या सिर्फ गर्ल्स की जोड़ी होनी चाहिए। कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म, 2 की कमिटी फॉर्म करनी है, तो 2 की कमिटी के अंदर हो सकता है कि दोनों भी लड़के हो या दोनों भी लड़कियां हो, या तो फिर एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, लेकिन पहला लड़का पहली लड़की, पहला लड़का दूसरी लड़की, दूसरा लड़का पहली लड़की, दूसरा लड़का दूसरी लड़की, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर टोटल सैंपल स्पेस तो ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, देखो आप जिस तरीके से पूछा है उसका जवाब देंगे हम लोग। कमिटी ऑफ 2 बॉयज, अब इसमें से कौन सा है जो सिर्फ बॉयज डिनोट कर रहा है, तो वो है b1 b2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b1 b2, ये हो गया कमिटी ऑफ 2 बॉयज। और दूसरा कौन सा है, तो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स है क्या इसके अंदर, तो g1 g2, g1 g2, तो दैट इज g1 g2, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। बाकी के तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल ऐसे, राइट ना, तो इसलिए सिर्फ कमिटी ऑफ 2 बॉयज मतलब b1 b2 आया, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स मतलब g1 g2 आया। अब क्या पूछा है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब देखो ना कौन से जो सिर्फ 1 बॉय एंड 1 गर्ल डिनोट कर रहे हैं, तो दैट इज b1 g1, यहाँ पे तो दिया है हमने, बाकी का कौन सा है और हम लोग लिखेंगे b1 g2 b2 g1 एंड व्हाट b2 g2। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस आगे पीछे भी हो गया तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या पूछा है, सैंपल स्पेस, जो हम लोगों ने लिखा हुआ है ना ये पूरा के पूरा सैंपल स्पेस है। अगर इसका भी सीक्वेंस हम लोगों ने आगे पीछे कर दिया तो भी चलेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखो ना सैंपल स्पेस S इज इक्वल्स टू B1 B2 B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 G1 G2, राइट ना। तो ये हो गया सैंपल स्पेस S। जितना पूछा था उतने फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने पूरे किए, जितना पूछा था उतना सब दे दिया हम लोग ने। यहाँ पे हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.2 को कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाली एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना। थैंक यू।